हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के इस डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो पहला टॉपिक हमारा प्राइवेट लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड है। इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल रिसेंटली उसकी जो मेड इन फ्लाइट है, जो पहली फ़्लाइट है वो होने वाली है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर ही उसकी जो फ़्लाइट है वो कंडक्ट की जाएगी। फ़्लाइट को लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ये पहला हमारा प्राइवेटली डेवलप लॉन्च व्हीकल है जिसको डेवलप किया गया है, उसका नाम रखा गया है विक्रम एस। विक्रम एस बेसिकली विक्रम साराभाई से रिलेटेड है, जिन्होंने हमारे स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। स्टूडेंट्स, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा, इवन सीवी रमन, इन सभी लोगों से रिलेटेड एक वेब सीरीज है, कभी आपको समय मिले तो ज़रूर देखना। रॉकेट बॉयज़ नाम की एक वेब सीरीज़ है, आप गूगल करना, आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। तो वो जो रॉकेट बॉयज़ नाम की जो वेब सीरीज़ है उसके अंदर काफ़ी अच्छे से इनके जो कंट्रीब्यूशन, इनका जो वर्क था, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था, कॉलोनियल जो पावर है उनका रूल था हमारे ऊपर में, तो उस समय में किस तरीके से हमारे जो ये लोग थे, ये जो हमारे जो ग्रेट पीपल्स हैं, उनके द्वारा किस तरीके से जो रिसर्च हैं वो की जा रही थी, उन सब के बारे में दिखाया गया है। तो आप ज़रूर कभी समय मिले अपने समय के अकॉर्डिंग ज़रूर देखना। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसी को देखने लग गए, उसको आप देख सकते हो आराम से, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। तो स्टूडेंट्स, पहला इंडिया का जो प्राइवेटली लॉन्च व्हीकल है विक्रम एस, उसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, उसको लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम को पिछले 50 साल से देख रहा है। एक वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो स्पेस जर्नी है उसके अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसकी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है इसरो की, वो यहाँ पे इसको जो टॉप 5 स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं उनके अंदर में शो करता है। इवन जो सबसे लो कॉस्ट सैटेलाइट बिल्डिंग करना, उनको लॉन्च व्हीकल्स को बिल्ड करना और लॉन्च करना, ये बेसिकली इसरो इनके लिए काफ़ी फेमस है कि काफ़ी लो कॉस्ट में इंडिया के द्वारा इस तरीके के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं इसरो के द्वारा। तो उसके लिए इसरो को काफ़ी बार इसके बारे में प्रेज किया जाता है। आप देखिए, एक मूवी थी, मूवी का नाम है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी मूवी है, उससे भी कम जो बेसिकली खर्चा था, जो एक्सपेंडिचर था, उसके अंदर में इंडिया ने अपना जो मार्स ऑर्बिटल मिशन है उसको लॉन्च किया था। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे इन स्पेस से रिलेटेड है। इन स्पेस यहाँ न्यूज़ में है विक्रम एस की वजह से। तो बेसिकली इन स्पेस क्या है? इंडिया नेशन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में डेवलप किया गया है, उसके अंदर में रखा गया है एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी को। इसका जो मेन वर्क है, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट एंटिटी हैं उनको प्रायोरिटाइज करना, लॉन्च जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉन्च व्हीकल्स के जो हैं, उनके अंदर में प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे इंगेज करना। जून 2020 के समय में गवर्नमेंट का हमारा स्पेस सेक्टर जो प्रोग्राम है उनको रिफॉर्म करने का एक एजेंडा था, उसी के थ्रू इनको क्रिएट किया गया है। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है इन स्पेस का, क्रिएटर पे जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर में, जिसके अंदर आप देखें कि इन स्पेस को यहाँ पे क्रिएट किया गया। इन स्पेस यहाँ जो इसरो है और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के रूप में वर्क करता है। अगर हम बात करें इन स्पेस का जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर में। और इन स्पेस हमारा सेकंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा पिछले कुछ सालों में क्रिएट किया गया है। सबसे पहले जो क्रिएट किया गया वो NSIL था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसको मार्केटिंग आर्म बोला जाता है, इसरो की जो मार्केटिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड है। तो NSIL और इन स्पेस हैं जिनको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है। इनकी बेसिकली अपनी एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर को ऐड करने के लिए और जो कॉमर्शियल मार्केटिंग आर्म है उसके लिए इनको ऐड किया गया। स्टूडेंट्स, हम स्पेस प्रोग्राम के अंदर इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर हम बात करें,
तो प्रेजेंटली जो है एफडीआई जो है स्पेस के अंदर अलाउ है अंडर गवर्नमेंट रूट ओनली फॉर द सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एफडीआई इज द स्पेस इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन केस बाय केस बेसिस, ऑफ्टन दिस अप्रूवल टेक्स टाइम। तो यहाँ पे केस बाय केस बेसिस पे गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, गवर्नमेंट के अप्रूवल बेसिस पे है। कुछ यहाँ पे डायरेक्टली एफडीआई है, डायरेक्टली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके अंदर इंडियन कंपनीज विल बी अलाउड टू इन्वेस्ट अप टू द 100%, और 70% जो एफडीआई है अप्रूवल विद द सेंटर ऑफ ऑल द स्ट्रीम, इनके अंदर में एफडीआई अलाउ किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मिशन प्रारंभ की, मिशन प्रारंभ के अंडर में विक्रम एस रॉकेट है उसको लॉन्च किया गया है। वो सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होती हैं? आर दोज द व्हीकल विच आर ट्रैवलिंग स्लोअर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी से स्लोअर वो ट्रैवल करते हैं, उनको सब ऑर्बिटल फ्लाइट के रूप में जाना जाता है। तो ये बेसिकली सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है हमारा जो विक्रम एस रॉकेट लॉन्च, यहाँ पे जो रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। प्रारंभ मिशन के अंदर में जो विक्रम एस है वो कैरी करेगा 3 कस्टमरी सैटेलाइट इन ए सब ऑर्बिटल फ्लाइट। विद दिस मिशन स्काई रूट जो एरोस्पेस है वो पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी बनेगा जिन्होंने अपना रॉकेट है वो स्पेस के अंदर लॉन्च करेगा। स्काई रूट जो लॉन्च व्हीकल है उसने विक्रम नाम रखा है, और विक्रम बेसिकली विक्रम साराभाई जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के एक फाउंडर थे, जिनकी वजह से जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो फाउंड किया गया। तो ये बेसिकली प्रारंभ इनिशिएटिव के बारे में है, एफडीआई सेक्टर के बारे में है, और इसरो और इन स्पेस के बारे में है कि कैसे ये इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द नीलाकुरंजी से रिलेटेड है। नीलाकुरंजी एक बेसिकली एक फ्लावर है जो ब्लूम हो रहा है प्रेजेंटली केरला के अंदर में, और ये फ्लावर 12 साल के अंदर में ब्लूम होता है। 12 साल इसको समय लगता है, 12 ईयर्स के अंदर ये एक बार ये खिलता है। अगर हम नीलकुरंजी की बात करें, ये एक जो सर्ब है प्रोमिनेंटली, ये 16 फॉरेस्ट जो हमारे वेस्टर्न घाट्स की हाइट के ऊपर में जहाँ फॉरेस्ट डेवलप होते हैं उनको 16 फॉरेस्ट बोला जाता है, जो सदर्न इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो जो हमारे 16 फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ये बेसिकली पाया जाता है, वेस्टर्न घाट के अंदर में भी। कभी कभी इनको जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे भी देखा जाता है नीलकुरंजी को। अगर हम बात करें इसका जो खिलने का जो समय है, ये जो नील मतलब ब्लू होगा, तो ये ब्लू फ्लावर है नीलकुरंजी। ये ब्लूम्स बेस ओनली 12 साल में एक बार होता है। अगर हम इसके कंजर्वेशन की बात करें तो कुरंजी माला सेंचुरी है का कोर एरिया बेसिकली इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर, जिसमें कुरंजी को यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से प्रोटेक्ट किया गया है। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ब्लू माउंटेन्स, उन्होंने भी जो अपना नाम है नीलकुरंजी की वजह से ही रखा गया था। और इसके अलावा स्टूडेंट जो पलियान नाम की जो ट्राइब है तमिलनाडु में, वो कैलकुलेट करती है, यूज इट एज एक रेफरेंस टू कैलकुलेट देयर एज। नीलकुरंजी को अपना एक रेफरेंस मानते हुए अपनी एज है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पलियान ट्राइब है वो कहाँ मिलती है, तमिलनाडु के अंदर में। और नीलकुरंजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 12 साल के अंदर ये खिलता है। वेस्टर्न घाट के जो 16 फॉरेस्ट हैं वहाँ पे पाया जाता है। कभी कभी ये ईस्टर्न घाट के अंदर भी देखा जाता है। 12 साल के अंदर ये खिलता है। इसके प्रोटेक्शन के रिलेटेड इसका जो कोर एरिया है कुरंजी माला सेंचुरी का, उसमें इसको प्रोटेक्ट किया गया है कल्चरली सिग्निफिकेंस की वजह से। तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द नीलकुरंजी, जिनकी वजह से जो हमारी नीलगिरी माउंटेन्स हैं उनको नाम मिला है। मिशन प्रारंभ के बारे में हमने देखा कि मिशन प्रारंभ बेसिकली जो विक्रम एस रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया है, और ये पहला यहाँ पे प्राइवेट जो स्पेस एजेंसी स्काई रूट है एरोस्पेस से पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बनेगी जो रॉकेट लॉन्च की है स्पेस के अंदर में। विक्रम एस बेसिकली विक्रम साराभाई के नाम से है, जिन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम है जो कि फाउंडर थे। एफडीआई की बात की गई है कि 70% यहाँ एफडीआई अप्रूवल है सेंटर के साथ में ऑल स्ट्रीम में। 100% अगर अप्रूवल है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है अगर एफडीआई यहाँ पे लाना है तो। स्टूडेंट्स हमने इन स्पेस के बारे में देखा जो अहमदाबाद में लोकेटेड है और कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी की तरह एक NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो बेसिकली मार्केटिंग आर्म है इसरो की। और इन स्पेस का जो मेजर वर्क है वो ये यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी और हमारा जो इसरो है उसके बीच में जो कोऑपरेशन है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। इसके अलावा इंडिया का जो पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है जिसकी मेडन फ्लाइट अभी होने वाली है, लॉन्च व्हीकल विक्रम एस है जिसकी मेडन फ्लाइट अभी होने वाली है, तो उसके बारे में हमने देखा।
तो स्टूडेंट्स ये आज का करंट अफेयर था। आज लिटिल बिट कम है, करंट अफेयर के कुछ पार्ट्स हमने ऐड नहीं किए हैं। आने वाले समय में हम उनको ऐड करेंगे। कुछ रीजन की वजह से आने वाले समय में हम आपके जो आज के कुछ टॉपिक बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड कर देंगे, जिससे आपको और भी कुछ जानकारी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप इनको रेगुलरली रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।